मैं विकास में से A to Z 24/7 न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं और हम हैं पप्पू कॉलोनी गली नंबर 4 में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति का उसी के दोस्त ने मार करके उसको घर के अंदर तकरीबन 4 से 5 दिन तक बंद रखा और वह व्यक्ति जिसने उसका मर्डर किया बताया जा रहा है वह भी उसी कमरे के अंदर सोता रहा। और जब उसके घर में गली वालों को पता चला, उसमें स्मेल आने लगी, जब गली वालों को पता चला तो उसमें पुलिस में इंफॉर्मेशन दी गई, कॉल किया गया, फिर उस डेड बॉडी को पुलिस वालों ने अपने हैंडओवर लिया। ये पीड़ित परिवार से आखिर मामला था क्या जानना चाहेंगे। और जो कि पहले तो हमारे दर्शक आपका नाम जानना चाहेंगे और उनसे आपका क्या रिलेशन था जो एक्सपायर हुए हैं। सर मेरा नाम सुशील कुमार है और वो मेरे बड़े भाई थे, उनका नाम अमित कुमार है। वो शनिवार सुबह यहाँ से ऑफिस निकले जैसे रेगुलर निकलते हैं और वहाँ से 5:30 बजे ऑफिस वाले बोले निकल गए। मतलब पूरा शनिवार जैसे ही निकल गया तो हमें पता चला कि घर पे नहीं आए वो। फिर हमने ढूंढा डांडी मचाई, ढूंढने निकले हमने, पूरा संडे हो गया, सारे थानों में हमने वो करी, रिपोर्ट करवाई, साहिबाबाद वाले में करवाई। फिर हम वहाँ पे गए 12 खंबा रोड में, 12 खंबा रोड वालों में जाके हमने कंप्लेंट कराई उनकी, लेकिन कुछ नहीं पता चला उनका। पूरे जब क्या कहते हैं 5 को वो गायब हो गए थे। फिर हमें को 10 तारीख को खबर आई किसी अज्ञात व्यक्ति से थाने से कि ऐसे वहाँ पे कोई अमित नाम का कोई मृतक मिला गया है जिसका मर्डर हो गया। फिर हम वहाँ पे गए, हमारे बड़े भाई, वहाँ जाके देखा अचानक की तो हमारे भाई थे वो, लेकिन उसे इतना बुरी तरह मार रखा था। किस चीज़ से मार रखा था सर? अभी तो फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि हथौड़ों से मारा है, कि हथौड़ों से उसका मतलब हथौड़ों से उसे मारा है। और उसके बाद क्या है, किस जगह मार गए? सर पे बता रहे हैं, सर पे मारा है यहाँ पे। और मारने के बाद उसे कम से कम कोई रंजिश रही उनकी? सर कोई भी रंजिश क्या, वो 1-2 बार मतलब उनके फैमिली वाले यहाँ पे आए थे, मतलब उनके भाई हो गए और उनके मतलब किस दोस्त लोग? मतलब मैं तो उस टाइम घर पे था नहीं, लेकिन मेरी मम्मी थी उस टाइम और मेरी भाभी थी, लेकिन वो बीच में आके कम से कम वहाँ से मतलब लॉकडाउन से पहले की बात है, घर में आके मतलब झगड़ा कर रहे थे। मेरे भाई को पूछ रहे थे कि अमित कहाँ है। तो वो जब आए यहाँ पे तो मेरे बोला क्या बात है, तो कह रहे हैं उनसे पैसे लेने कुछ जो भी है। तो मेरी भाभी भी आ गई बाहर, उन्होंने पूछा क्या बात हो गई, तो उन्होंने बोला ये मेरे को पैसे चाहिए। अब वो पैसे का क्या लेन देन था, क्या था, ये हमें नहीं पता, हमें नहीं पता क्या था क्या नहीं था ना उन्हें। लेकिन हमारे भाई इतना शरीफ था, इतना गौ इंसान था, ना किसी लड़ाई, ना किसी दोस्ती, ना किसी दुश्मनी। लेकिन ये था बहुत पुराना एक दोस्त था, उससे वो कैसे मिला, कैसे कनेक्ट हुआ कि 10-12 साल से तो उससे मिलना कुछ नहीं था। अब वो कैसे लेके गया, उसे क्या हुआ कि वो ऑफिस से आते वक्त वो गायब हो गया शनिवार को। पुलिस से आप क्या मांग करेंगे, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो भाई गया है, लेकिन 2 बच्चे अनाथ हुए, 2 उसकी छोटी मेरे भाई की बेटी है, मेरी भाभी है, उनका बिल्कुल एकदम जैसे अनाथ होने वाली बात है। हम सब तो है उनके साथ ज़िंदगी भर रहेंगे, लेकिन एक जो बाप है उनकी ज़िंदगी से, एक पति है वो उनकी ज़िंदगी से गया है। लेकिन बस ये है कि हमें इंसाफ ये चाहिए कि जैसे उसने उसे तड़पा के मारा, हमें तो नहीं बोलेंगे तड़पा के मारे, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसा कोई रूल है नहीं, लेकिन उसे फांसी चाहिए हमें सर, उसे फांसी चाहिए सर हमसे। और उसे नहीं, वहाँ पूरी फैमिली है, फैमिली में बस अभी 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, एक विनोद हुआ है, एक महेंद्र। लेकिन आप बताइए सर, शनिवार को सर अभी जो अरेस्ट नहीं करा, अभी राजेश है उसे अरेस्ट नहीं करा गया है। और उनकी जो फैमिली में जो भी मेंबर है, बहुत सारे मेंबर है वहाँ पे। अब आप एक बात आइए सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि उसे शनिवार को मारा है। शनिवार से हमें 10 तारीख को पता चला है, 5 से 10 को पता चला है। अगर 5 दिन बाद हमें पता चला बॉडी वहीं पे है, जब हम गए तो बॉडी में से स्मेल आ रही थी, कीड़े पड़े हुए थे। तो आप बताइए, अब वो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई महेंद्र ही है, महेंद्र नहीं मारा है। महेंद्र ने मारा होता तो उसके ऊपर भाई रह रहा, बराबर में उसकी मम्मी का घर है, स्मेल नहीं कुछ नहीं। तो ये पूरी साजिश है। एक बार उसके हाथ पैर बांध रखे थे, वो एक बंदे ने नहीं मारा, उन पूरी फैमिली ने मिलकर उसे मारा है। क्योंकि मेरा भाई इतना हेल्दी था, उसे एक बंदा कोई मार ही नहीं सकता। और वो अपने मतलब पूरी फैमिली को बचाने की कोशिश करी जा रही है कि वो कह रहा है कि मैं नहीं मारा है, वो उल्टी सीधे बयान दे रहा है
किसी का भी शादू का पंगा बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। अभी मैं कल गया था, मुझे कह रहा 2017 की रंजिश है। आज जब मैं FIR देने गया साहिबाबाद थाने, तो आज मैं कह रहा 2019 में मेरे भाई को मारा है उसने, मेरे भाई की हत्या करी है उसने, इस वजह से मैंने उसे मारा है। और लेकिन आप उसके भाई के बारे में पता कर सकते हो कि उसके भाई की उसके भाई जब एक्सपायर हुआ था, हम लोग भी गए थे, उसका भाई ड्रिंक ज़्यादा करता था, उसके पेट में पानी भर गया था, और आप डिटेल पता कर सकते हो, GTV से उसका भाई एक्सपायर हुआ था। और उसके बाद तो हम 10 मिनट वहाँ पे 10-15 मिनट के लिए हम गए थे, उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। बाकी वो ये है कि फिर दोबारा अपने भाई के मरने का दोबारा आया था, और आके वो और इसकी फैमिली के लोग आके परेशान कर दे। प्लानिंग के चलते उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। ये सर पूरी प्लानिंग है, प्लान मर्डर है सर ये। क्योंकि आप बताइए, जो बंदा सीधा ऑफिस जाता था, ऑफिस से अपने घर आता था, वो उनके घर में कैसे पहुंच गया, और शनिवार को पहुंचा है, और उनके घर वाले जब डर गए 5 दिन तक उसके वो हमारा भाई उनके घर में मृतक पड़ा रहा है, और उनके घर वाले कह रहे हमें पता ही नहीं चला। ऐसे कैसे हो सकता है बताओ? कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई 2000 गज का घर है, जरा सा घर है उनका 50-60 गज का, उसमें बराबर में मम्मी रहती है, कैसे नहीं पता चलेगा? तो सर ये पूरा प्लान है, उनकी पूरी फैमिली मिली पड़ी है। हम चाहते हैं वो पूरी फैमिली अरेस्ट हो और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। हमारा तो भाई हमारी ज़िंदगी से चला गया, लेकिन हम भी नहीं चाहते कि वो बचे। एक एक बंदे को सज़ा होनी चाहिए सर। और कहीं ना कहीं सर हमें सुनने में आ रहा है कि वो मेंटल है, और उसका भाई, उनका भाइयों का कोई मतलब नहीं है, उसकी माँ का कोई मतलब नहीं है। अब ये आपको पता करना है कि भाई पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, क्या नहीं कर रही। हमें तो कुछ इतना बताया जा नहीं रहा, बस ये कह रहा है कि हाँ वो छूटेगा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा डाउट लग रहा है कि भाई उनकी फैमिलियों को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है, जहाँ तक है। बाकी अभी हम इस बात को ढंग से बोल नहीं सकते क्योंकि हमें पूरा पता नहीं। हम अपना शक जाहिर कर रहे हैं क्योंकि अभी तक राजेश नहीं उठा, 2 ही भाई उठे। लेकिन बस इस केस में कोई लापरवाही ना हो, कहीं किसी चीज़ का कोई लेन देन ना हो जाए, कहीं पैसा लेके कोई उनके भाई छूट ना जाए, उनकी फैमिली ना छूट जाए, क्योंकि आपको पता कुछ भी हो सकता है। तो बस मैं, क्योंकि वो लड़का जो है महेंद्र, वो कह रहा है कि मैं नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे नहीं है कि उसे अकेला नहीं मारा। और जैसा हुआ सारा पूरी फैमिली है। 5 दिन से उन्होंने उनका प्लान किया था, जहाँ तक यही होगा कि भाई उसे ठिकाने लगाया जाए, उसकी बॉडी को 5 दिन रखने के बाद। वो लगा नहीं पाए, जब स्मेल आनी शुरू हो गई तो उन्होंने बोला वैसी आस पड़ोस में स्मेल बढ़ जाएगी, वैसे ही पता चल जाएगा। इस डर से उसकी मम्मी ने पुलिस वालों को फ़ोन करा, और फिर आगे सब लोगों को पता चला, हम लोगों को। बस सर आप लोगों के से कृपा है, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और पुलिस वालों को बोले कि हमारा टोटल कितने आरोपी हैं? सर अभी तो 2 आरोपी पकड़े गए, एक उसका बड़ा भाई है विनोद, और एक महेंद्र है। बाकी इसमें सब लोग ही मिले। महेंद्र उसका छोटा भाई है, और उसका बड़ा भाई राजेश है, उससे बड़ा भाई जो है वो है, क्या उसका नाम, विनोद। बस विनोद और महेंद्र अरेस्ट हुए। बाकी उसकी मम्मी हो गई उनके घर में, और उनके घर में उनकी भाभियाँ जो भी है सर, पूरी फैमिली है। 15-16 लोग के फैमिली है सर। इतना बड़ा घर है तो नहीं है, ये हमारा घर है 3 फ्लोर का है। अगर मेरे घर में मैं जरा से थोड़ी सी तेज में आवाज़, थोड़ा सा चिल्लाने लगूँ तो मेरे नीचे आवाज़ आती, नीचे कोई आवाज़ आए तो ऊपर आती है। तो उनके घर में एक मर्डर हुआ है सर। आप बताओ, उसे मारा होगा तो उसने चिल्लाया नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो सारे लोग मिले हुए हैं, उन सब लोगों ने ही मिलके मारा है, तो उन सबके बारे में कार्रवाई होनी चाहिए सर। आप मृतक की क्या लगती है? आप मृतक की क्या लगती है? मैं उनके पत्नी, मेरे पति थे, बहुत बुरी दिशा से मारा मेरे पति को। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये मेरे बच्चों की जिंदगी के लिए कुछ चाहिए मुझे सरकार से अपील करनी है। सरकार से क्या अपील सर उसे फांसी होनी चाहिए, तीनों भाइयों को फांसी होनी चाहिए सर। और सर उसका घर सील होना चाहिए सर। मुझे मेरे बच्चों का भविष्य के लिए कुछ, मेरे बच्चों का घर चाहिए सर। पुलिस प्रशासन से अपील करूंगी, उसे फांसी होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा सर। फांसी सजा, अच्छी सजा और कोई नहीं है उसके लिए सर। उसे फांसी होनी चाहिए सर, होनी चाहिए। और सर अभी तक उसके साथ कोई भी कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा। आपको क्या लगता है ये साजिश रची गई जो कि हादसे को अंजाम दिया गया? सर वो खुद कह रहा है मैं 4-5 साल से उसके पीछे लगा हुआ था। और सर उसकी माँ ने उसको खाना भी बना के खिलाया, मेरे पति को खाना भी खिलाया है। उनके पिताजी घर का चिराग था वो बुझ चुका है। और आइए और भी लोगों से जानेंगे कि
जैसा कि आपने अभी तस्वीरों में देखा, लोग मृतक के परिवार वाले कितनी बुरी तरह से तड़प रहे हैं, बेचैनी उनकी आप समझ सकते हैं। ऐसे ही हमारी तमाम खबरों में बने रहिए। मैं विकास मैसी, A to Z 24/7 न्यूज़ चैनल में।